नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। आज मैं आपको जन्म कुंडली के अति विशिष्ट 4 राजयोगों के बारे में बताऊंगा। मतलब ये सामान्य राजयोग नहीं है, जो शुद्ध तरीके से राजयोग होते हैं, उन 4 राजयोगों को बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में, अपने परिवार की कुंडली में चेक करिएगा इन 4 राजयोगों को, और इन 4 राजयोगों को भी स्पेशल तरीके से नक्षत्र वाइज भी मैं जोड़ करके बताऊंगा। अगर ये 4 राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो आप बहुत ही ऊंचाई तक जाएंगे। आपके लिए भारत का जो सबसे बड़ा पद है भारत सरकार का, वह तक आपको मिल सकता है, या बिजनेस के क्षेत्र में आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं। बहुत कारगर राजयोग हैं। इन राजयोगों के साथ जब आप नक्षत्र को भी अप्लाई कर देंगे तो आपको इन राजयोगों की अत्यधिक गहराई पता चल जाएगी, जिसको कहते हैं अरबपति खरबपति योग कुंडली में, ये भी आपको पता चलने वाला है। इसके लिए बहुत ही सरल तरीके से मैं बिना गुणा गणित के आपको समझा रहा हूँ। कुंडली सम्मुख रखिए, पहले 4 राजयोग, फिर उनका नक्षत्रों पे कंपैरिजन मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। जिन अति विशिष्ट राजयोगों की मैंने चर्चा की है, उसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहले मैं आपको उन्हें समझाता हूँ। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी लग्न की, दशम भाव की और नवम भाव की। इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके लग्न का स्वामी ग्रह कौन सा है। आपके लग्न में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होती है। उस गिनती यानी उस राशि का स्वामी जो होगा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लग्नेश। हमें लग्नेश की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में लग्नेश निकाल लीजिए कि कौन सा ग्रह है। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी कि आपके दशम भाव में जो राशि है उसका स्वामी कौन सा है, यानी आपको जरूरत पड़ेगी दशमेश की। आप अपनी कुंडली में दशमेश को निकाल लीजिए। इसके साथ जरूरत पड़ेगी नवमेश की, यानी भाग्य भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, आप उसे निकाल लीजिए। इन 3 भावों के स्वामियों को आप निकाल लीजिए। फिर इसके बाद मैं 4 राजयोगों के बारे में बताता हूं, और आपको नक्षत्र से इन राजयोगों का बल कब बढ़ जाएगा यह भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब हमारे पास 3 भाव के स्वामी हैं। एक तो हमारे पास लग्न लॉर्ड है, और एक हमारे पास दशम भाव का स्वामी है, लग्न है, जिसे हम LA से प्रदर्शित कर रहे हैं। दशम भाव के स्वामी को D से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और नवम भाव के स्वामी को यन से, यानी पहला अक्षर हिंदी वाइज मैंने ले लिया है, लग्न यल, दशमेश D और नवमेश यन। अब आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में जो लगन का स्वामी ग्रह है और जो दशम भाव का स्वामी ग्रह है, यानी लग्नेश और दशमेश दोनों ग्रह एक साथ लगन में बैठे हों। लग्नेश और दशमेश दोनों एक साथ लगन में ही बैठे हों तो यह पहला अति विशिष्ट राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है।
यहाँ पर कुल कितने राजयोग बनेंगे? 4 बनेंगे। 4 में जितने अधिक मिलते जाएं उतना ही अच्छा हो सकता है। इसमें से मैक्सिमम 2 ही आपकी कुंडली में लागू हो सकते हैं। अगर 1 लागू हुआ तो भी आपका महाराज योग है, और 2 लागू हो गया तो राजाधिराज योग हो जाएगा, बहुत ही उत्तम हो जाएगा। लग्नेश और दशमेश लगन में अगर एक साथ बैठे हैं तो यह पहला राजयोग हुआ। दूसरा राजयोग इसी तरीके से, अगर लग्नेश और दशमेश दोनों एक साथ हो, दसम भाव में हो, जो दोनों लग्नेश और दशमेश लगन में थे वही लगन में ना हो करके अगर दसम भाव में पड़ जाएंगे तो भी अति उत्तम राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से अब हमें नवमेश और दशमेश को देखना है। यहाँ पे बात लग्नेश और दशमेश की है, नवमेश दशमेश की, तो इस सूत्र में ये कॉमन है। हम लग्नेश ले रहे हैं, नवमेश ले रहे हैं, लेकिन दशमेश को दोनों स्थितियों में लिया जा रहा है। यानी लग्नेश और नवमेश का संबंध दसम भाव के स्वामी से बन रहा है तो उच्च कोटि का राजयोग बन रहा है। इसी प्रकार से दूसरे राजयोग में अगर दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों एक साथ हो दसम भाव में, या दोनों एक साथ हो नवम भाव में, तो यह उच्च कैटेगरी का राजयोग बनेगा। लग्नेश और दशमेश ये या तो लगन में ही हो सकता है या तो दसम में ही होगा, दोनों में नहीं हो सकते हैं। अगर ये दोनों युति करेंगे तो इनमें से किसी एक भाव में रहेंगे। अगर इन ग्रहों की युति कुंडली के अन्य भावों में भी बनेगा तो भी राजयोग बनेगा, लेकिन वो राजयोग रहेगा। और यहाँ पे मैं अति विशिष्ट राजयोग की चर्चा कर रहा हूँ। वही राजयोग अति विशिष्ट तब होगा जब लग्नेश और दशमेश की युति लगन दशम में, नवमेश और दशमेश की युति दसम भाव या नवम भाव में हो, तो अति विशिष्ट राजयोग आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पे एक और विशेष नियम जोड़ देते हैं जो बहुत ही गोपनीय है, और इस राजयोग को इतना बड़ा कर देगा कि आपके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। जिस फील्ड में आप रहेंगे जीवन में, उस फील्ड के शिखर को आप टच करेंगे। आप हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे, हजारों क्या और लाखों लोगों का भी रोजगार आपके द्वारा पैदा हो सकता है, या लाखों लोगों का नेतृत्व करेंगे। करना क्या है कि ये राजयोग आपने देख लिया, ये बनेगा कहाँ? लग्नेश और दशमेश या तो लगन में हो, या तो दसम में हो, या तो नवमेश दशमेश दसम में हो, या नवम भाव में हो। ये राजयोग जिन भावों में बन रहा है, जो ग्रह बना रहे हैं, उन ग्रहों का नक्षत्र देख लीजिए। उन ग्रहों का नक्षत्र कौन सा है आपको यह देखना है। ये ग्रह अगर इन्हीं भावों के स्वामियों के नक्षत्र में हो, यानी लगन में जो युति बनी हुई है लग्नेश और दशमेश की, वो दोनों ग्रह या तो सेम नक्षत्र में हो, जो कि लग्नेश का हो या दशमेश का हो या नवमेश का हो। हमने 3 भावों को लिया है, तो इस राजयोग में जो ग्रह युति कर रहे हैं, अगर उनका नक्षत्र भी लग्नेश का, दशमेश का या नवमेश नक्षत्र भी हो, उसी नक्षत्र में हो, तो यह महाराज राजयोग हो जाएगा, बहुत उच्च कैटेगरी का राजयोग बनेगा। अगर अन्य भाव के स्वामियों के नक्षत्र में हो तो सबसे ज्यादा उचित यही है कि पंचमेश के नक्षत्र में हो तो भी थोड़ा कम, लेकिन फिर भी उच्च कोटि का राजयोग देंगे। अगर धन भाव का जो ग्रह आपकी कुंडली में स्वामी है उसके नक्षत्र में यह योग बनेगा तो भी व्यक्ति कुबेर के समान, यानी पृथ्वी का कुबेर बन जाएगा। यहाँ पे नक्षत्र वाइज 3 चीजों का ध्यान रखना है। यह जो कॉम्बिनेशन बना ग्रहों की युति का, वे ग्रह लग्नेश दशमेश नक्षत्र में हो, अथवा पंचमेश के नक्षत्र में हो, अथवा धनेश या लाभेश के नक्षत्र में हो, तो उत्तरोत्तर क्रमशः राजयोग जो है बलवान होगा। सबसे ज्यादा बलवान लग्नेश दशमेश और नवमेश के नक्षत्र में, फिर पंचमेश में थोड़ा सा कम, धनेश और लाभेश में होगा तो थोड़ा सा कम। होता क्या है
कि अगर धनेश और लाभेश का नक्षत्र होगा तो धन का योग बहुत प्रबल हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। और जब लगन दसम या नवम भाव के स्वामी का नक्षत्र होगा तो धन के साथ साथ व्यक्ति को पावर भी बहुत अधिक मिलती है, कानूनी रूप से पावर, देश का पावर, संविधान का पावर भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मिल जाता है। तो ये हमारे अति विशिष्ट 4 राजयोग हुए। इसके अलावा 2 बोनस राजयोग भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर किसी भी कुंडली में लगन का स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ लगन में ही बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, यानी जो कॉम्बिनेशन अभी हमने लग्नेश दशमेश का बनाया, दशमेश नवमेश का बनाया, उसी प्रकार से अगर लग्नेश का और नवमेश का कॉम्बिनेशन बने, लगन में ही बन जाए, नवम भाव में बन जाए या दसम भाव में भी बनेगा तो भी काम करेगा, लेकिन लगन में बने या नवम में बने तो अति विशिष्ट राजयोग ये भी बनाता है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी है। उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन में मंगल और चंद्रमा की युति है, लग्नेश और नवमेश की। इसी प्रकार से इससे छोटा राजयोग रहेगा, प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन इन राजयोगों से कम प्रभाव देगा अगर कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति हो, लगन का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी लगन में ही बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो तो भी राजयोग फलित होता है।